नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हरतालिका तीज व्रत की तैयारी हमें कैसे करनी है और साथ में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि मैंने क्या-क्या तैयारियां करी है माता पार्वती और भगवान शिव के पूजन के लिए। और साथ में आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन थे कि हमें चौकी सजाना बताएं कि हम भगवान जी को कहाँ पर बिठा लें और कलश कहाँ रखें, साथ ही जो भोग लगाना होता है उसे कैसे लगाएं या फिर कहाँ पर रखें। ये सभी छोटी-छोटी जानकारी जो पूजा से संबंधित है आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे और साथ में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, उसे भी हम शामिल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो सबसे पहले तो हम आपको दिखाएंगे कि हमने माँ पार्वती के लिए श्रृंगार की क्या चीजें खरीदी हैं। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि हम लोगों के यहाँ इस तरीके से सुहाग की पिटारी चढ़ती है। ये इस तरह से ये देखिए, ये अभी इसमें ये कंघा रखा हुआ है तो ये बंद नहीं हो पा रहा था। ये इस तरीके से ये बांस की एक टोकरी आती है जिसे सुहाग की पिटारी कहते हैं और इस तरीके से ये मार्केट में मिलती है और उसके अंदर सभी चीजें ये देखिए मिक्स करके मिलती हैं। तो इसमें माता पार्वती के सुहाग की सभी चीजें होती हैं और कुछ चीजें हम लोग अलग से ले लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ये पायल और बिछुआ रखा है, अभी हम आपको खोल के दिखाते हैं। और इसके साथ में माता पार्वती के लिए मैंने ये चूड़ियां ली हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, अभी हम आपको कैमरे के सामने करके दिखा रहे हैं। ये देखिए, सभी श्रृंगार की चीजें हैं। ये आलता है, ये ऑयल है और ये इत्र है साथ में, और लिपस्टिक और नेल पेंट इस तरीके से। तो सभी चीजें श्रृंगार की हैं और ये हम माता पार्वती को अर्पित करते हैं। और पायल भी दिखाना चाहेंगे। दोस्तों, ये सभी चीजें इसी बांस की डलिया में करके हमें माता पार्वती के सामने रखना होता है, क्योंकि बांस बहुत ही शुभ माना जाता है। आपने देखा होगा सभी शुभ अवसर पर बांस का प्रयोग किया जाता है। जब भी विवाह शादी होती है तो बांस का स्तंभ लगा के, यानी कि 4 कोने बांस के लगाए जाते हैं और उसके ऊपर फिर मंडप सजाया जाता है। बहुत ही शुभ माना जाता है। और जब भी कोई भी शगुन की चीजें होती हैं तो हम उसी बांस के टोकरी में या फिर बांस की डलिया में रख के सभी चीजें हम दान पुण्य करते हैं, तो उसका प्रतिफल हमें अधिक मिलता है। आपने देखा होगा छठ पूजा में, जो बिहार की बहुत बड़ी पूजा मानी जाती है, छठ माता की पूजा में बांस की टोकरी का बहुत बड़ा महत्व होता है। सभी चीजें बड़ी सी बांस की टोकरी में एकत्र करके ले जाते हैं। तो ऐसे ही बांस का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल हमारे हिंदू परंपरा में होता है शुभता के लिए। ये आप देख सकते हैं, पायल दिखाना चाहेंगे क्योंकि कई लोगों का कहना था कि दीदी आप अपनी पूजा की तैयारियां दिखाइए। तो ये देखिए पायल, घुंघरू वाली पायल हमें बहुत अच्छी लगती है, थोड़ा सा फंस गई है। ये इस तरह से करेंगे तो आपको डिजाइन नजर आएगी पास में, ये देख सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको अपना पायल का कलेक्शन दिखाया ही है, चूड़ियों का कलेक्शन, पायल का कलेक्शन मैंने दिखाया है और बकायदा अपने पैरों में डाल के दिखाया था, तो वो आप वीडियो जरूर देखें। और ये बिछुआ भी, थोड़े से हम बड़े बिछुआ पहनते हैं, हमें अच्छा लगता है। ये देखिए, ये इस तरीके से है, बहुत सुंदर लगती है। तो इसी के साथ में एक लोगों का कमेंट था कि दीदी क्या हमें हर साल सभी चीजें नई चढ़ानी चाहिए, या जैसे जो हम चीजें स्वयं पहनते हैं, या माता पार्वती के लिए। तो देखिए, ये चीजें आपके सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप स्वयं के लिए और माता पार्वती के लिए क्या क्या ले पाती हैं। लेकिन जैसे सुहाग की कुछ चीजें हैं तो मार्केट में हर तरह की चीजें आती हैं, आप थोड़े कम पैसे की भी ले सकती हैं। ऐसा कोई नहीं है कि बहुत ज्यादा आपका धन खर्च होता है। आसानी से 150-200 रुपए के अंदर सभी सुहाग की चीजें आ जाती हैं और ये पिटारी के साथ में, ठीक है। और आप माता पार्वती के लिए सिर्फ एक जोड़ी बिछुए ही ले सकती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि अभी जैसे लॉकडाउन के चलते बहुत सारे लोगों का भाई बिजनेस और कारोबार बहुत मंदा हो गया है, तो सभी के घर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो ऐसे में आप एक बिछुआ भी ले सकती हैं, उससे भी काम चलेगा। जरूरी नहीं है कि आप सभी चीजें बहुत ज्यादा धन खर्च करके पूजा करें।
ठीक है। और उसी प्रकार से जैसे कि श्रृंगार की चीजों के साथ में हम माता पार्वती को चुनरी अर्पित करते हैं, और साथ में भगवान शिव के लिए अभी हम आपको पूरा पूजा की थाली दिखाएंगे, तो उसमें मैंने रखा हुआ है। और स्वयं के लिए भी लोग साड़ियाँ खरीदते हैं, और पायल बिछुआ जो भी है आप खरीदते हैं। तो जरूरी नहीं है, जो माता पार्वती के लिए प्रसाद में आपने चढ़ाया है उसमें से कुछ चीजें आपको स्वयं लेनी चाहिए। तो ये चीजें माँ पार्वती को आप चढ़ा के स्वयं ले सकती हैं। अलग अलग चढ़ाने की जरूरत नहीं है कि आप अपने लिए अलग से लेकर आए। या फिर चूड़ियां, जैसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था मुझसे कि जो चूड़ियां हमारी लास्ट ईयर की हैं या मैंने रखी हुई हैं, तो क्या उसे हम पहन सकते हैं। तो आप अपने पहनने के लिए कोई भी चीज साफ सुथरा हो, धुला हो, आप पहन सकती हैं। साड़ियों में भी आपने लास्ट ईयर साड़ी पहनी है तो बिल्कुल आप उसे पहले से धो के सुखा लें। ड्राई क्लीन कराना है तो पहले से आप करा लीजिए, और उसके बाद उसे आप पहन सकती हैं। पूजा की चौकी में जैसे जो कपड़ा हम बिछाते हैं, उसे बहुत सारे लोगों ने पूछा तो क्या हर बारी हमें नया लेना चाहिए। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके सामर्थ्य के ऊपर है। मान लीजिए आपकी माली हालत उतनी अच्छी नहीं है, तो आप एक बारी कपड़ा अच्छे से खरीद लीजिए और फिर उसे चौकी पे बिछाइए, और पूजा होने के बाद उसे धो के साफ करके फिर से आप रख लें। अगली बार आप फिर इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐसा कोई बहुत ज्यादा उसमें वो नहीं कि आप परेशान हो जाएं और सारा आपका महीने का बजट बिगड़ जाए। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप पूजा कर सकती हैं। भगवान बहुत ही दयालु होते हैं, वो आपकी भावनाओं को और आपकी स्थिति को समझते हुए आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं। तो ये तो दोस्तों हमारे पूजा की जानकारी हो गई। अब हम आपको चौकी के बारे में दिखाना चाहेंगे कि हमें चौकी कहाँ पर लगानी है। और दोस्तों, जो भी आपको मंत्र कैसे बोलना है आचमन करते समय या फिर क्षमा प्रार्थना करते समय, वह सभी जानकारी मैंने आपको पहले से दी है। तो स्क्रीन पर हम मंत्र लिख देंगे, उससे भी आप वहां से ले सकते हैं, या फिर आप हमारी वीडियो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल सभी का है कि जैसे कि तीज के दिन में या भी कोई बड़ी पूजा होती है तो हम बाल धुल के ही पूजा करते हैं। तो बाल धुलने के लिए बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था, जैसे कि आज तो गुरुवार है, तो गुरुवार के दिन तो वैसे भी बाल नहीं धोते हैं, और फ्राइडे को भी बाल बहुत सारी महिलाएं नहीं धोती हैं, तो क्या हम धो सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, बाल धोने के लिए मैंने आपको वीडियो दी है कि आप ऐसी दशा में क्या क्या चीजें इस्तेमाल करके अपने ग्रहों को बैलेंस करते हुए बाल धो सकते हैं। तो मान लीजिए अभी तक वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। ओरल तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि जैसे फ्राइडे का दिन है, आप थोड़ी सी दही लगा लें, अपने बालों में दही लगा लें, और जैसे पूजा में आंवले का चूर्ण लगाया जाता है, तो वो दोनों चीजें आप लगा के अपने बालों को धो लें। इससे उस दिन का जो दुष्परिणाम मिलता है वो नहीं मिलेगा, और आपके बाल शुद्ध भी हो जाएंगे। और ध्यान रखें कि आप गीले बालों से पूजा ना करें। जैसे बहुत सारी महिलाएं होती हैं कि बालों से पानी टपकता रहता है और फिर उसे हल्का सा क्लच करके पूजा में बैठ जाती हैं सुबह सवेरे। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। पूजा करने से पहले जब आप स्नान करें तो अपने बालों को कपड़े से सुखा लें और बाल बना के संवार के बैठें, वो ज्यादा शुभ होता है। बालों से पानी नहीं टपकना चाहिए पूजा करते समय, ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो बस इस छोटी की बात का ध्यान रखते हुए आप पूजा की तैयारी करें। चलिए चौकी की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं कि मैंने क्या लगाई है। ये लकड़ी की चौकी है, ये दिखा दे रहे हैं आपको। इस तरीके से आप एक अच्छा साफ कपड़ा बिछा लें, यदि हो सके तो नया कपड़ा ले लें। बीच पे हमने भगवान जी को आसन देना है, और किनारे यहाँ पे आपको और भी चीजें रखनी है। तो सबसे पहले हमें कलश के लिए व्यवस्था करनी है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, तो इसके अंदर हमने सभी चीजें रख दी हैं। दुर्वा घास है, हल्दी है, सुपारी और सिक्का, आप चांदी का भी ले सकते हैं, और इसके अंदर लौंग और इलायची, ये देखिए इस तरीके से। और इसमें थोड़ा सा हम इत्र डालेंगे, ठीक है। ये सभी चीजें आपको इसमें रख देनी है, और इनके गले में आपको मौली बांधना है। तो मौली ये हम ले लेते हैं, ये जो हमारी मौली है इसको आप कट कर लें थोड़ा सा, और इस तरह से यहाँ पे हमने मौली लगा दी है और एक स्वस्तिक बना दिया है। और बीच में हमें कलश रखना है, क्योंकि हम दीप कलश बना रहे हैं। तो आप सभी में से बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि दीप कलश कैसे बनाते हैं।
इस तरीके से यहाँ पे एक आपको थोड़ा सा इस तरीके से अष्टदल कमल बनाने के लिए चावल है। तो चावल अभी थोड़ा सा मेरा गीला है क्योंकि मैंने धो के रखा हुआ है, तो थोड़ा इसमें अक्षत के लिए भी रख लेंगे। और भगवान शिव को सफेद चावल चढ़ाया जाता है और बाकी पूजा में आपको चावल को कलर कर लेना चाहिए। और इस तरीके से उंगली से यहाँ पर पहले हम क्रॉस का निशान बनाएंगे और फिर इस तरीके से ये देखिए अष्टदल कमल हमारा तैयार हो जाता है। इसको हाथों से थोड़ा सा इस तरह से भी कर देंगे तो भी थोड़ा आकार ले लेते हैं। ये इसके ऊपर हम कलश रखेंगे और जो स्वास्तिक का मुख होगा वो सामने रखेंगे। कलश रखने के बाद आपको पानी भरना है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको आम के पत्ते लगाने हैं। तो ये देखिए हमारे आम के पत्ते हैं दोस्तों, हमने इसे गमले में ही लगा लिया था क्योंकि हर बारी बहुत प्रॉब्लम होती थी। वैसे तो बंच में लगाना चाहिए लेकिन जो हमारा पौधा था वो बहुत छोटा था, इस वजह से ये यहाँ पे आम के पत्ते लगाएंगे और उसके ऊपर ये चावल से भरा हुआ एक पात्र रखेंगे। तो हमने मिट्टी का बर्तन लिया है, आप चाहें तो प्लेट ले सकते हैं। ये भी चावल हमारा धुला हुआ है और इसके ऊपर ये हम दीपक रखें। ये देख सकते हैं ये हमने चारों तरफ से इसे लगा दिया है और बीच में चावल रख के इसके ऊपर ये दीपक प्रज्वलित करेंगे, ठीक है। अब सामने आपको सभी पूजा की चीजें रख लेनी है। तो जैसे ये चावल है इसे धो के मैंने रखा है, तो इसे भी आप साइड में रख लें। और थोड़ा सा हमें माता पार्वती को चढ़ाने के लिए और भगवान गणेश को चढ़ाने के लिए हल्दी और कुमकुम चाहिए और पूजा के लिए सिंदूर चाहिए माँ पार्वती को चढ़ाने के लिए। भगवान शिव को चढ़ाने के लिए ये हमने अष्टगंध तिलक लिया है और भस्म लिया है, ये आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये भस्म कहाँ पे है। दोस्तों हम लोग काशी गए थे, वहीं से हम लोग ये लेकर आए थे। वैसे मार्केट में मिल जाता है बहुत आसानी से, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। तो ये सभी चीजें आपको सामने यहाँ पे सजा लेनी है। भगवान शिव को ये बहुत ही प्रिय होता है इत्र और जनेऊ। तो आप देख सकते हैं तो इस तरीके से मार्केट में आते हैं, तो आप ले सकते हैं। तो हम 2 जनेऊ इसमें से निकाल लेंगे क्योंकि भगवान गणेश और शिव भगवान को जनेऊ स्नान करने के बाद आपको पहनाना है। तो इस तरीके से 2 हम यहाँ पे रख लेते हैं। और ये कुछ ये हल्दी की गांठ है, लौंग इलायची है और साथ में एक ही बेलपत्र मैंने ये आपको दिखाने के लिए तोड़ा है। इस तरीके से बेलपत्र बिल्कुल अच्छा रहता है, तो पूजा में कल हम तोड़ लेंगे। और ये दूर्वा घास है भगवान गणेश के लिए और ये समी पत्र है। तो ये सभी चीजें पूजा के लिए आपको चाहिए। तो ये हम इसी में रख लेते हैं, इसको भी थाली में। भगवान शिव को अभिषेक करने के लिए आपको एक पात्र चाहिए। तो हमने यहाँ पे चांदी की ग्लास ली है कि जैसे कि ये पूजा के लिए यहाँ पे जल के लिए हमने ये तांबे का पात्र लिया है इस तरीके से। लेकिन अभिषेक हम तांबे के पात्र से नहीं करेंगे। दूध और दही किसी भी चीज को हम तांबे के बर्तन में नहीं रख सकते हैं, तो इसीलिए आपको अलग से एक पात्र लेना है। आप चांदी का ले सकते हैं, पीतल कांसे का ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे चांदी का लिया है। तो ये हम रख लेते हैं। साथ में ये घंटी भी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि घंटी हमें कैसे बजानी चाहिए, यानी बाएं हाथ से कि दाहिने हाथ से। तो घंटी हमेशा बाएं हाथ से बजाई जाती है और अपने पूजा की चौकी पे आपको बाएं हाथ पे रखना भी चाहिए। पूजा की सभी सामग्रियां सामने रखना चाहिए। कलश आपको हमेशा बाएं साइड रखना चाहिए, जो देवी का कलश होता है। लेकिन अभी ये दीप कलश है तो हम इसे सेंटर में रखेंगे। अब हम आपको भगवान जी दिखाते हैं। तो दोस्तों हमारे भगवान जी बहुत ही सुंदर है। ये हम लोग के यहाँ मिलता है, ये इस तरीके से ये मिट्टी के हैं। ये आप देख सकते हैं कितने सुंदर भगवान जी हैं। ये भगवान शिव हैं और ये माता पार्वती है, साथ में इनकी गोद में है गणेश भगवान। तो ऐसी ही प्रतिमा आपको चाहिए मिट्टी की, ठीक है। तो सामने आपको आसन देना है। तो जब सब पूजा की तैयारियां हो जाए उसके बाद हम भगवान को विराजमान करते हैं। तो केले के पत्ते पे विराजमान करना है, लेकिन दोस्तों आज गुरुवार था तो हमने केले का पत्ता नहीं निकाला है। तो हम आपको दिखाने के लिए इस तरीके से ये फूलों का आसन देंगे भगवान को। किसी भी चीज का आप आसन दे सकते हैं, चावल का भी आसन दे सकते हैं। तो ये यहाँ पे भगवान को विराजमान करना है, ठीक है। तो सभी चीजें आपको पहनाने में आसानी होती है।
यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ मिलता है, ये भगवान शिव को इस तरीके से यहाँ पे सेहरा के रूप में होता है, ये लगाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये हरतालिका तीज के लिए स्पेशली होता है इस तरीके से। तो पूजा करते समय हम लगाएंगे, ये यहाँ पे हमने रखना है इसे। दोस्तों, स्वयं के सुहाग लेने के लिए आपको अपना सिंदूरा शादी वाला रख लेना है इस तरीके से। कई बहनों ने पूछा था कि जो ये पूजा में हम सिंदूर वाला डब्बी इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इससे हमें लगाना चाहिए या इससे लगाना चाहिए? तो जब हम भगवान को सिंदूर लगाएंगे तो इससे लगाते हैं। भगवान के लिए सिंदूर का डब्बी हमेशा अलग रखना चाहिए, और आप अपने लिए जब लगाएं तो इसमें से आपको रखना चाहिए। तो ये भी आपको रख लेना है। साथ में जो हम यहाँ पे पूजा के बाद में आपको आरती करना है, तो आरती के लिए आपको अलग से पात्र लेना होता है। तो ये हमने मिश्री भोग में लगाने के लिए रख लिया, यहाँ बीच में रखेंगे। ये धूप बत्ती है, इसे भी हम रख लेते हैं। तो किसी पात्र में रखना है, नहीं तो ये कपड़ा वगैरह आपका जल जाएगा। ये दक्षिणा है इस तरीके से पुष्प। इस तरीके से एक आपको अलग से बर्तन लेना है और इसमें बीच में स्वस्तिक बना देना है, या तो फिर आप ये वाली थाली ले सकती हैं, जैसे ये मेरी ये वाली थाली है, ये ले लें। तो इसमें सभी चीजें पहले से रहती हैं। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से, तो ये देखिए, ये यहाँ पे चावल रखेंगे और थोड़े से पुष्प रखेंगे, और अब इस पे आपको दीपक रख लें, ये वाले आप रखें, और इसमें रुई की बत्ती आपको लगा लेनी है। इस तरीके से कहने का अर्थ है कि आरती की थाली आपको अलग से लेनी है, ये वाला दीपक आपको नहीं इस्तेमाल करना है। ये दीपक यहीं पर आपको प्रज्वलित होने देना है, और फिर दूसरे दिन जब आपको पूजा सुबह में करनी है, तो ये दीपक आपको हटा के एक दूसरा नया मिट्टी का दीपक यहाँ पे रख लेना है। मान लीजिए आप ये वाला दीपक इस्तेमाल कर रही हैं, तो ये वाला धो के साफ कर ले, उसके बाद यूज करें। एक बारी दीपक जलाने के बाद दोबारा ये मिट्टी का ले रही हैं तो नया ले लें, ये वाला ले रही हैं तो इसे धो लें। और आरती के लिए हमें अलग से दीपक लेना होता है। आरती जब भी आपकी हो जाए तो आपको दक्षिणा जरूर अर्पित करना होता है, उसके बाद आप आरती लें। ये सभी बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं, ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं। और ये सुहाग की पिटारी तो मैंने आपको दिखाया ही था पहले ही, कि ये सभी चीजें यहाँ पे माँ पार्वती को श्रृंगार की चीजें रखी जाती हैं बांस के पात्र में। ये इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे। अब हम आपको फल मिठाइयाँ दिखाते हैं कि ये भी कैसे, ये पुस्तक है, देख लीजिए। तो ये देखिए, मौसमी फल है, जो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए आप वही ले लें। कोई जरूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम ले। यहाँ पे ये फल हमने कुछ रखे हैं, और ये है, और ये खीरा, ठीक है। अब ये एक चुनरी हमने अलग से ली है माँ पार्वती के लिए, और ये भगवान शिव के लिए है, और गणेश भगवान को हम एक इस तरीके से रुमाल चढ़ा देंगे। तो कोई भी चीज आप वस्त्र के रूप में चढ़ा सकते हैं। आप साड़ी भी ले सकती हैं। कई लोगों ने पूछा था कि हमें किस माला से मंत्रों का जप करना चाहिए। तो ये देखिए, रुद्राक्ष की माला है, इसी से आपको मंत्रों का जप करना चाहिए। मान लीजिए आपके पास रुद्राक्ष की माला नहीं है, तो आप लाल चंदन की माला भी ले सकते हैं मंत्रों का जप करने के लिए। ये है भीगे हुए चावल। जैसे कि कई लोगों ने हमसे पूछा था कि अयपन कैसे बनता है, तो ये भीगे हुए चावल को आप सिलबट्टे पर पीस लें और इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लें और एक पेस्ट बना लें, उसे अयपन कहा जाता है। या फिर आपके पास चावल का आटा हो तो उसे भी आप घोल तैयार कर लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें। इस तरीके से आपका अयपन बहुत आसानी से घर में तैयार हो जाता है, और अयपन बहुत ही शुभ होता है। तो जब भी हम पूजा की शुरुआत करते हैं तो सभी चीजें शुद्ध करने के बाद सर्वप्रथम हमें चौकी पर चारों कोने पर अयपन लगाना होता है, और माता पार्वती का जो आसन होता है वहां पे भी अयपन लगाते हैं। थोड़ा सा हम माँ पार्वती और भगवान शिव के इधर उधर चारों तरफ से अयपन लगाने के बाद उस पे सिंदूर का टीका लगाते हैं। तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है किसी भी पूजा में, यानी बड़ी पूजा जब आप करें तो जरूर इसको किया जाता है। अब हम आपको गौरी माता बना के दिखाते हैं, क्योंकि कई लोगों ने पूछा था कि माँ गौरी कैसे बनाई जाती हैं। तो ये जैसे शुद्ध गंगा जल है और ये हल्दी है, तो थोड़ी हल्दी हमें चाहिए, इसे आप हल्का सा गीला कर लें। जैसे शहरों में गाय का गोबर नहीं मिलता है, वैसे तो अगर हम पारंपरिक अनुसार बनाएं तो गाय के गोबर से बनाया जाता है, लेकिन अभी जब नहीं मिल पाता तो आप परेशानी में इस तरह से हल्दी
उससे भी बहुत अच्छी गौरी माता तैयार कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा आपको पानी नहीं डालना है और ना ही कम। कई लोगों की शिकायत होती है कि जब हम पूजा करते हैं तो वो थोड़ा-सा क्रैक हो जाता है, तो कभी-कभी हो जाता है, लेकिन आप थोड़ा-सा अच्छे से मिक्स करके बनाएँगी तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो ये देख सकते हैं कितना इस तरीके से हो जाता है, तो अब इसे आप अच्छे से ले लें और हाथ पे रख के आपको लगे कि थोड़ा-सा सूखा है तो इस तरीके से आप ये बहुत अच्छी गौरी माता आपकी तैयार हो गई हैं। आप इसे एक चावल के आसन पे और फूलों के लिए अच्छा-सा आसन दे दें। जैसे दोस्तों ये सभी चीज़ें हाथ में लग जाती हैं, तो आपको एक इस तरह से कोई कपड़ा रखना है और उसमें आपको अपने हाथ साफ कर लेने हैं, क्योंकि बार-बार आपको हाथ धोना नहीं है और ना ही पूजा करते समय आपको उठना चाहिए। तो जब तक आपका दीपक प्रज्वलित नहीं होता, तब तक आप उठ सकते हैं, बीच में आपको उठ के नहीं जाना चाहिए। ये देखिए एक आप सुपारी इस तरह से ले लें और ये मौली है, धागा जिसे कहते हैं, कोई-कोई लोग रक्षा सूत्र बोलते हैं या फिर कलाई नाड़ा भी। इस तरीके से आप चारों तरफ से सुपारी को ढक सकते हैं। ये ढकने के बाद अब आपका ये माता गौरी के साथ में आप विराजमान कर सकते हैं, ये इस तरीके से, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए माता गौरी और भगवान गणेश हैं, तो इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो बना सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है और नहीं तो आप इसी में पूजा कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कच्ची मूर्ति की है, तो इसमें भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। और मान लीजिए आप बनाते भी हैं, तो इसे आपको यहीं सेंटर में सामने रखना चाहिए। और सभी चीज़ें सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करते हैं, उसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव का पूजन किया जाता है। इस तरीके से आपको अपनी चौकी सजा लेनी है दोस्तों। और अब हम आपको दिखाते हैं कि भगवान शिव के अभिषेक के लिए क्या-क्या चीज़ें आपको तैयारी करनी है। ये देखिए भगवान शिव के अभिषेक के लिए पंचामृत की सभी चीज़ें। ये दूध है कच्चा और यहाँ पे ये दही है, ये देसी घी है शुद्ध और ये शहद है, थोड़ा-सा ही मैंने लिया है और ये शक्कर है। तो ये सभी चीज़ों को आपको एक-एक चीज़ करके भगवान शिव को अभिषेक कराना है, थोड़ा-थोड़ा करना है, बहुत ज़्यादा आपको नहीं करनी है। और ये गंगा जल है। तो दोस्तों जैसे ये जो गाढ़ी चीज़ें होती हैं, इसे आपको मिक्स करके और इसमें थोड़ा-सा जल मिला के पतला कर लेना है, जैसे कि ये और ये। तो सबसे पहले कैसे अभिषेक करना है, पहले हम जल से करेंगे, फिर दूध से करेंगे, उसके बाद फिर हम दही लगाएँगे, शक्कर लगाएँगे, शहद लगाएँगे और फिर अंत में हमें घी लगाना है। इस तरीके से आपको अभिषेक करना है, फिर जल से स्नान कराने के बाद भगवान शिव को बिठा देना है। तो जैसे कि अभी मिट्टी की मूर्तियाँ हैं, तो आपको थोड़ा-थोड़ा ही इस तरीके से भावना बस सभी चीज़ें आपको स्नान कराने के बाद, हल्के से पोंछने के बाद, तब भगवान शिव और माता पार्वती यानी ये सभी चीज़ें आपको सभी के ऊपर अर्पित करनी है। मेन भगवान शिव होते हैं, क्योंकि शिव को अभिषेक बहुत ही प्रिय होता है। बिना अभिषेक के शिव पूजन अधूरा माना जाता है। इसलिए इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। अब जब आपका स्नान हो जाएगा, तब उसके बाद भगवान को ये जनेऊ और वस्त्र के रूप में मौली और जैसे मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, ये वस्त्र आपको पहना देना है। और अब भगवान को इत्र लगाना है ये और ये भस्म। इसी दो चीज़ों से भगवान शिव का श्रृंगार होता है, इत्र और भस्म। और माता पार्वती को सभी 16 श्रृंगार की चीज़ें आप अर्पित करें, भोग लगाएँ, मिष्ठान करें, उन्हें धूप-दीप दिखाएँ सभी को और फिर आप कथा पढ़ें, आरती सुनें, भजन कीर्तन सुनें। इस तरीके से आपको भगवान शिव का पूजन करना है और पूजन में ये कपूर की आरती ज़रूर करनी है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने कपूर लिया है, तो कपूर की आरती भगवान शिव के पूजन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो ये भी आपको करना है। और यदि आप हवन वगैरह करना चाहें, तो हवन भी आप पूजा के बाद ही करें, यानी सभी पूजा आपकी संपन्न हो जाए,
फिर आपको हवन करना है, उसके बाद आपको आरती करनी है। और ये सभी चीजें करने के बाद आपको क्षमा प्रार्थना जरूर करना होता है। किसी भी पूजा में क्षमा प्रार्थना करने से हमारी पूजा संपन्न होती है। कुछ भी कम या अधिक आपने किया है वह माफ हो जाता है। तो क्षमा प्रार्थना का मंत्र जो है वो हम आपको स्क्रीन पर दे देंगे, आप वहां से देखकर कर सकते हैं। और फिर दंडवत प्रणाम करने के बाद शिव पार्वती से अपनी मनोकामना बोलनी है। जिस चीज के लिए भी आप बोलना चाहते हो मनोकामना बोल के आप पूजा संपन्न करें। दोस्तों ये थी जानकारी कि भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन में हमें कौन सी चीजें कहाँ पर रखनी है, कैसे हमें चौकी सजानी है। इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान देते हुए आप पूजन करें। भगवान शिव माता पार्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।